तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर आज लेके आ चुका हूं आप लोग के बीच लेक्चर नंबर 2 बहुपद का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं, जिसका प्रश्नावली है क्या चीज? प्रश्नावली है 2.2। हमने इसकी पहले वीडियो में 2.1 वाली प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 वाली प्रश्नावली का परिचय पढ़ेंगे और उसका उदाहरण पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? उदाहरण पढ़ेंगे। बच्चों बोलो, पहली वाली वीडियो में कहीं दिक्कत तो नहीं था आप लोग को? वैसे किसी का कमेंट तो नहीं था दिक्कत है सर, वरना अगर दिक्कत रहती तो देखो हर एक जिस वीडियो में आप लोग को दिक्कत रहती है उसके अगले वाली वीडियो में उस दिक्कत को आपको जरूर बताया जाता है। तो इसलिए आप लोग देखें ध्यान से, और कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि मुझे सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ेंगे? आपको क्या पढ़ाया जाएगा? प्रश्नावली 2.2 का परिचय एवं उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो परिचय है या फिर ये जो उदाहरण रहेंगे आपको दिखाता हूं क्या है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके कि x² + 7x + 10, ये जो है ना ये बहुपद है। और इस बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता है, और कौन से बहुपद होते हैं कौन से बहुपद नहीं होते हैं, कौन द्विघात बहुपद होता है कौन रैखिक बहुपद, मतलब ये सब जितने भी हैं इस सब चीज हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर नंबर 1 में सब कुछ बता चुका हूं, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लें और फिर डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 बहुपद का मिलेगा, आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा और फिर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देखेंगे, पूरा हर एक लेक्चर देखेंगे मेरा, तो मैं पूरा कंटेंट लेके आता रहता हूं, हर एक प्रश्नावली का हर एक एग्जाम्पल बताता हूं, हर एक प्रश्न बताता हूं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। बस एक बार आप लोग मन से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए ये जो एग्जांपल्स हैं क्या है, x² + 7x और +10, ये जो है ना ये जो बहुपद है इसका शून्यक निकालना आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि इस बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए आज मैं यहाँ पे फिर से शून्यक निकालूंगा और बता दूंगा। आपको पूरा विश्वास है, मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा शून्यक निकालना। ठीक है, तो देखो 3 टाइप के सवाल बनेंगे इसमें। एक होता है इस तरह से x² + 7x + 10, और दूसरा होता है ऐसे x² +√3, या फिर और x² -√5। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। या ये पहला टाइप का है, ये दूसरा टाइप का है, और ये तीसरा टाइप क्या होता है, ऐसे रहेगा 8u + 10u। इस तरह से सवाल आते रहते हैं। ठीक ना, तो मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे आप लोग को, और एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्या बोला है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन तो पढ़ें। बोला गया है उदाहरण नंबर 2 में कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, इसका हमें क्या निकालना है? शून्यक ज्ञात करना है। पहला काम तो हमें क्या करना है? शून्यक। इतना शून्यक निकालना आप तो कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, कैसे शून्यक निकालते हैं वो बात वो चीज आप कक्षा 9 में पढ़े थे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे 10 में भी करना, बस हल्का छोटा सा, इतना सा समझ लो, इतना सा। कक्षा 10 में क्या हो गया, बढ़ गया है। तो जो बच्चा अगर कक्षा 9 में ढंग से पढ़ा होगा उसे इस प्रश्नावली में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसको भी नहीं दिक्कत होगी। बस इस वीडियो को ध्यान से देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इतना काम तो आप कक्षा 9 में पढ़े कि इसका शून्यक निकालना है, तो उसका शून्यक निकालना मैं फिर से निकाल रहा हूं यहाँ पे, बस आप ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है बच्चों। लिखा है कि x² + 7x और प्लस का 10, इसका क्या निकालना? शून्यक। शून्यक कैसे निकालते हैं? इसका सबसे पहले वाले के साथ लाके गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 10 × 1 = 10, ये हो गया 10। अब इस 10 को इस तरीके से तोड़ा जाता है 2 भागों में, इस 10 को इस तरीके से 2 भागों में तोड़ा जाता है कि यदि इन दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं, यदि इन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो ये बीच का जो लिखा है 7, तो +7 आना चाहिए, +7
7 आना चाहिए। कब? जब इस 10 को तोड़ेंगे दो भागों में, जब दो भागों में तोड़ेंगे तो जो तोड़ने पे आएगा उन दोनों को अगर जोड़ें या फिर घटाएं तो बीच का आना चाहिए, बीच में जो लिखा रहेगा संख्या वो आना चाहिए। और यदि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, यदि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो जो गुणा करने पे आया था ये प्लस का 10, ये प्लस का 10 आना चाहिए था। बस इतना काम करना है। क्या करना रहेगा कि इन दोनों को पहले तोड़, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आता है उसको दो भागों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद यदि उन दोनों को जोड़ा या फिर घटाया जाए तो ये बीच में जो संख्या लिख रहेगी वो आना चाहिए। और यदि उन दोनों को अगर गुणा करें तो ये जो गुणा करने पाया था वो आना चाहिए। समझा रहे कि नहीं आ रहे? चलो मैं इसको क्या करता हूं, तोड़ता हूं। 10 को तोड़ेंगे या तो 2 गुणे 5 हो जाएगा या फिर 10 गुणे 1 हो जाएगा। नहीं होगा, 2 गुणे 5 से 10 बन जाएगा और 10 गुणे 1 से भी 10 बन जाएगा। अब बात यह है कि इन दोनों में से लेंगे किसको, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। तो देखो यहाँ पे कि अगर हमने बोला है कि जो दो भागों में तोड़ोगे उन दोनों को यदि जोड़े या फिर घटाए तो ये बीच में जो लिखा रहेगा संख्या वो आनी चाहिए। क्या बताओ, इस 10 में 1 जोड़ने से बीच वाला आएगा, क्या आएगा? 11 आएगा। यदि इस 10 को 1 घटाएं या जोड़ या घटाव से आना चाहिए बीच वाली। अब बताओ 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो क्या यह बीच वाली संख्या आ रही है? नहीं ना, तो इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा। लेंगे किसको? ऊपर वाले को। चलो इसको भी चेक कर लें कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, यह 2 अब प्लस का 5, अच्छा 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। तो हमने बोला या तो जोड़े या तो घटाए तो आना चाहिए। जोड़ने और घटाने से या फिर जोड़ने से 7 आ गया कि नहीं आ गया? 7 बन गया, इसका मतलब इसको लेंगे। अच्छा, जोड़ने और घटाने से 7 तो बन गया, क्या उन दोनों को अगर गुणा करें तो 10 बन रहा है क्या? देखते हैं। ये 2 गुणे 5, 2 5 10। इसका मतलब अगर हम 2 और 5 को ले रहे हैं, 2 और 5 को ले रहे हैं तो उनको जोड़ने से 7 बन जा रहा है, बीच वाला काम बन जाएगा, और उनको गुणा करने से 10 बन जा रहा है, मतलब दोनों सेटिफाई हो जा रहा है, दोनों काम बन जा रहा है। ठीक है, तो हम किसको लेंगे? इसको ले लेंगे। ठीक ना, कहां से हटेगा इसको? चलो इसको हटा लेते हैं। तो लेंगे किसको? 2 और 5 को लेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे इस बात को? तो कैसे लिखेंगे यहां पर देखो, ऐसे एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x अब प्लस 5x अब प्लस 10, इस तरीके से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर जो हमने तोड़ा है ना उसको इस तरह से x लगा के लिख दिया जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। अब देखो यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा? x, यहां पे कॉमन क्या हो जाएगा? x, इसमें क्या बचेगा? x प्लस का 2, और फिर यहां पे क्या कॉमन हो जाएगा? प्लस का 5, यहां पे क्या बचेगा? x प्लस का 2। देखो अगर गुणा करें तो 5x और 5 दूना के 10। ठीक ना, समझ रहे हो? अब देखो ये जो बाहर लिखा गया है, इन बाहर वाले को एक कोष्टक में करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? x प्लस का 5, और ये कोष्टक वाले को एक कोष्टक में कर लेंगे, x प्लस का 2। इतना काम आप कक्षा 9 से करते आ रहे हैं। इसका हमें शून्य के निकालना है तो क्या करेंगे? x प्लस 5 बराबर क्या करेंगे? 0 कर लेंगे, और वहीं पर इसको भी x प्लस 2 बराबर भी क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। और इसको उस पार अगर भेजेंगे तो यहां से हो जाएगा x बराबर, ये प्लस का उस पार जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहां पर एक शून्य का आपका मिल गया, और वहीं पे इसको करेंगे, इस पार भेजेंगे तो x, और ये उस पार जाएगा तो माइनस का 2 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस का इस पार, तो एक शून्य यहां से आपका मिल गया। ठीक, देखो हमने कल की वीडियो में बताया था कि जिस बहुपद का जितना ज्यादा घात होती है उसका उतना आंसर आता है, उतना ज्यादा आंसर आता है। यहां पर ये द्विघात है, मतलब अधिकतम घात 2 है, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, एक आया है, सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 रहेगा, x बराबर माइनस का 5, क्योंकि प्लस का 5 है ना, तो उस पर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 शून्य के मिल गए। अब हमें क्या करना है? देखो पहले तो बोला द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, हमने शून्य ज्ञात कर लिया, शून्य ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला? दिख रहा है आप लोग को? बोर्ड का कलर कोई दिक्कत नहीं कर रहेगा? मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं करना चाहिए, चेंज करें कलर।
दिख रहा था आप लोग को? आप सही है? ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या मिल गया? 2 शून्य मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? शून्य तो निकाल लिए, फिर क्या कर रहा है कि जांच कीजिए। क्या कीजिए? जांच कीजिए कि, या नहीं सॉरी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है ना, मतलब इसकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी रहेगी। तो यहां पे क्या करेंगे? पहले देखो, यहां पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योगफल और गुणनफल निकालेंगे। यहां पे लिखा जाएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल का मतलब, योगफल का मतलब होता है प्लस, जोड़ेंगे किसको? शून्यकों को। तो यहां पे एक शून्य है -5 और जोड़ेंगे फिर इसको -2। कितना आएगा अगर जोड़ेंगे इसको? तो यह आएगा -5 और ये प्लस -2। कितना आ गया? -7। मतलब शून्यकों का योगफल कितना आ गया? -7 आ गया। अब यहीं पर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल मतलब गुणा करेंगे इसका। तो ये है -5 और गुणे -2। इन दोनों शून्यकों का क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। तो -5 और -2 कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10 और माइनस माइनस प्लस, मतलब गुणनफल कितना आ गया? 10। अब देखो, हमें इतना काम आप कक्षा 9 से करते आ रहे हैं। अब यहां पे क्या करना है हमको? शून्यकों का योगफल निकाल लिया कक्षा 10 में और गुणनफल निकाल लिया। तो जो योगफल और गुणनफल निकाले हैं, इन्हीं की सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। एक बार तो हमने जनरली इस तरह से योगफल कर लिया और गुणनफल कर लिया। अब एक बार फार्मूले की मदद से, फार्मूले की सहायता से योगफल और गुणनफल निकालेंगे, फिर मैच कराएंगे कि जो हमने पहले से निकाला है और फिर जो फार्मूले से आया है, क्या दोनों मैच कर रहा है। ये होती है सत्यता की जांच। हमेशा यही करना रहेगा, ठीक ना। एक बार पहले आप शून्य निकाल लेंगे, उन शून्यकों का योगफल कर लेंगे और फिर उन शून्यकों का गुणनफल कर लेंगे। जब योगफल और गुणनफल हो जाएगा, फिर सत्यता की जांच में मतलब कि फार्मूले की सहायता से एक बार योगफल निकालेंगे, एक बार गुणनफल निकालेंगे, और फिर जो आपका फार्मूले की सहायता से योगफल और गुणनफल आएगा, उन दोनों को मिलाएंगे। जो पहले से हमने योगफल और गुणनफल निकाला है, क्या दोनों मैच कर रहा है। ये काम होता है सत्यता की जांच में, ठीक ना। अब चलो देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन, यहां पर x² प्लस का 7x और प्लस का 10। अच्छा, सामान्य बहुपद क्या होता है उससे इसको तुलना करो। सामान्य बहुपद होता है ax² प्लस bx और प्लस c। ये होता है सामान्य बहुपद। क्या होता है? सामान्य बहुपद। यहां से इसको इससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना जब करेंगे तो x², a का मान इसके आगे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों? a का मान 1 हो जाएगा। वहीं पर देखो x है और x है, तो b का मान कितना हो जाएगा? 7। b का मान कितना हो जाएगा? 7। और फिर वहीं पर ये c है और ये 10 है, तो मतलब c का मान कितना हो जाएगा? 10। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कहीं दिक्कत नहीं ना है। तो a, b और c जो बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद को सामान्य बहुपद से तुलना करेंगे और फिर a, b और c का मान निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद अब क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल निकालेंगे। यहां पर शून्यकों का
योगफल। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। अब बताओ यहां पर b, पहले माइनस लगा, माइनस लगा लो, b का मान कितना है 7 अपान a का मान कितना है 1। जब डिवाइड मतलब लगाएंगे तो यहां कितना आएगा? माइनस का 7 आएगा। और देखो यहां पे शून्यकों का योगफल कितना आ गया? शून्यकों का योगफल -7 और यहां पे शून्यकों का योगफल कितना आ गया? -7। मैच कर दिया, इसका मतलब तुम्हारी सत्यता की जांच सही है। अब उसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। यहां पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये क्या होता है? सी अपान ए। सी का मान कितना है यहां पर? 10। ए का मान कितना है? 1। जब 10 में 1 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 10। अब यहां पे गुणनफल कितना आ गया? 10। अब बताओ यहां पे गुणनफल कितना आया था? 10। इसका मतलब देखो काम क्या करना रहेगा? आपको बहुपद देगा। अब बहुपद देने के बाद उसका शून्य का निकालना रहेगा। शून्य के निकालने के बाद उसका योगफल और गुणनफल निकाल लोगे। योगफल का मतलब जोड़ कर लोगे बार, और गुणनफल में गुणा कर लोगे। योगफल और गुणनफल जैसे ही मिलेगा फिर एक बार सत्यता की जांच की मतलब फार्मूले की सहायता से एक बार फिर निकालोगे, वही योगफल वही गुणनफल। फिर चेक करोगे, मिलाओगे, क्या जो तुम पहले से निकाले थे योगफल और गुणनफल वो फिर फार्मूले से जब निकालो योगफल और गुणनफल, क्या दोनों बराबर है? हाँ बराबर है, इसका मतलब तुम्हारा सही है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो एक बात और समझ लो, शून्यकों का योगफल को लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा से। योगफल अल्फा प्लस बीटा लिखा रहेगा, इसका मतलब शून्यकों का योगफल लिखा है। और वहीं पर अगर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अगर शून्यकों का गुणनफल लिखा रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। तो या तो तुम अल्फा प्लस बीटा लिख लो या फिर शून्यकों का योगफल लिख दो इस तरह से। उसी तरह या तो अल्फा इंटू बीटा लिख दो या फिर लिखो शून्यकों का गुणनफल। उम्मीद है कि आप लोग को जिस तरीके से मैं बताया हूं कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी। बताओ कहीं दिक्कत है आप लोग को? एक बार देख लो मन से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अगर इस तरह से पेपर में आप लिखेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। ले लिए? बोलो जी मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो मजा आ रहा है तो फटाक से लाइक करो यार, क्यों कंजूसी करते हो? लाइक करो ना। चलो ये हो गया उदाहरण नंबर 2 पूरी तरह से समाप्त। अब आते हैं अगला क्या है? उदाहरण नंबर 3। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 3। अच्छा अभी हमने बताया था कि 3 तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, हमने एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया। अब ये है जो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3, इसमें 2 ही पद है। इसके पहले जो बताया हूं इसमें 3 पद थे, 1 पद 2 पद और 3 पद। पद कैसे बताया जाता है हमने पहले वीडियो में बताया है, पद कहां से अलग होते हैं कैसे होते हैं बता चुका हूं। एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला वीडियो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा बच्चों। चलो अब ये है, ये भी इसमें भी वही काम करना रहेगा, बस क्या है चेंज क्या है आपका बहुपद चेंज हो गया। वहां पे 3 पदों वाला था और यहां पे 2 पदों वाला है। क्या बोला है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच के। सेम क्वेश्चन एकदम सेम बहु वही है ही, बस क्या चेंज है? बहुपद चेंज है। तो देखो इस बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, उस वाले बहुपद से बहुत ही आसान ये बहुपद है। इसका शून्य निकालना बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है। चलो देखो क्या लिखा है यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 लिखा है, इस बहुपद का शून्य के निकालना है। क्या करेंगे शून्य के निकालने के लिए? चलो शून्य के निकालना है तो इसके बराबर क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। और यहां पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये अगर उस पार जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा,
अब यहां पर ये क्या है, स्क्वायर हटाते हैं तो यार क्या लगता है, रूट लगता है, 3 हो जाएगा। लेकिन याद रखना जब रूट लगाते हैं तो यहां पे प्लस और माइनस भी आता है। इसका मतलब हो गया यहां से एक बार आपका प्लस का रूट हो गया 3, एक शून्य मिल गया, और एक शून्य मिल गया x बराबर माइनस का रूट में 3, ये हो गया। अब बात यहां पर है कि प्लस लगाओ या ना लगाओ, वो तो बात की बात है, मत लगाना। इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर रूट में 3। ठीक ना, तो एक हो गया प्लस का रूट में 3, एक हो गया माइनस का रूट में 3, दो शून्य मिल गए। शून्य मिलते ही हमें क्या करना है, उनका योगफल और गुणनफल निकालना रहता है। तो यहां पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, ये लैग कर रहा है यार, लो ये कहां से आ जा रहा है यार, मक्खी बहुत परेशान करती है। शून्यकों का, देखो फिर आ गई, योगफल, योगफल का मतलब इन दोनों का योगफल करेंगे। तो यहां पे लिखा है रूट में 3 और प्लस ये लिखा है माइनस का रूट में 3। देखो रूट में 3 प्लस योगफल मतलब प्लस, फिर माइनस का रूट में 3, ये हो जाएगा रूट में 3 और प्लस माइनस माइनस रूट में 3, कितना बन जाएगा आपका 0, शून्य बन गया। मतलब योगफल कितना आ गया, शून्य आ गया। अब गुणनफल निकाल लेते हैं, तो यहां आप लिखेंगे शून्य को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालते हैं, उन्हीं दोनों शून्य का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहां पे लिखा है रूट में 3 और गुणे माइनस का रूट में 3, क्या बन जाएगा, तो दोनों रूट में है, दोनों रूट में है तो एक आ जाएगा बाहर, 3 माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, तो गुणनफल कितना आ गया, माइनस का 3। अब देखो यहां पर योगफल कितना है, योगफल कितना है 0, गुणनफल कितना है माइनस का 3। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमने शून्य निकाला, उसकी सहायता से हमने उसका योगफल उसका गुणनफल निकाल लिया। अब सत्यता की जांच करेंगे, एकदम सेम काम वही करना रहेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन समझा गया ना तो फिर सब लग जाएगा। शून्यकों का नहीं, सॉरी, सत्यता की जांच, सत्यता, लिखने वाला काम सेम वही करना है, जांच। तो यहां पे फिर निकालेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3, इसको तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर वाला है, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब बी एक्स, एक्स वाला टर्म इसमें है ही नहीं, तो बी का मान क्या हो जाएगा 0, और सी, सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब यहां पे निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालने का क्या तरीका होता है, इसको आप लिख भी सकते हैं, इस तरह से लिखते भी चलो, ओहो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए, और बी का मान कितना है 0, यहाँ पे 0 माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ए का मान कितना है 1, काटेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब शून्यकों का योगफल कितना आ गया 0 आ गया, यहाँ पे शून्यकों का योगफल कितना है 0 आ गया। बताओ दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालो, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करेंगे इन दोनों का, मतलब कि फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपान ए। सी का मान क्या है, -3। ए का मान कितना है, 1। काटेंगे कितना आएगा, -3 आएगा। ओ क्या लिखा जा रहा है, -3। अब बताओ गुणनफल कितना आ गया, -3। यहां पर गुणनफल कितना है, -3। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। बोलो कहीं दिक्कत हो रही है आप लोग को, नहीं ना? सेम काम इसी तरह से करना रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उदाहरण नंबर 3 था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, बात समझो। क्या है कि आपको अब तक इस तरीके से बहुपद देता था और उस बहुपद की सहायता से आप योगफल और गुणनफल निकालते थे। क्या करते थे, बहुपद दिया था, उस बहुपद की सहायता से योगफल और गुणनफल निकाला गया है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? योगफल और गुणनफल निकाला गया है। और अब क्या करना रहेगा, आपको योगफल और गुणनफल देगा, उस योगफल और गुणनफल की सहायता से आपको बहुपद निकालना रहेगा। उसी का उल्टा काम करेंगे। क्या था, बहुपद दिया था तो हमने शून्य के निकाला, योगफल और गुणनफल निकाल लिया। और अब क्या होगा कि योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, उसकी सहायता से आपको बहुपद निकालना रहेगा। मतलब उसका उल्टा, उसका क्या करना रहेगा, उल्टा। बात पढ़ रही नहीं पढ़ रही बताओ, दिक्कत है जी, है नो? बोलो जी। चलो क्या निकालेंगे, इसका उल्टा काम करेंगे। क्या होता है बहुपद निकालने का फार्मूला? बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखो आपको क्या होगा, योगफल और गुणनफल दे देगा। आपको क्या करेगा, योगफल दे देगा और गुणनफल दे देगा शून्यकों का। आपको बहुपद निकालने का काम करना रहेगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की सहायता से आपको बताते हैं। तो ये है उस एग्जांपल, वो एग्जांपल ये है और इसकी सहायता से आपको क्या हो जाएगा, बताया जाएगा कि बहुपद कैसे निकालते हैं। बहुपद कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे बोला क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद का करना है, ज्ञात करना है, और जिनके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः ये और ये है, मतलब -3 और 2 है। मतलब कि शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। योगफल गुणनफल दे दिया, अब हमें क्या निकालना रहेगा, बहुपद निकालना रहेगा। चलो तो ये है आपका, यहां पे लिखते हैं शून्यकों का दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -3। देखो -3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया है। तो योगफल और गुणनफल दिया है, उसकी सहायता से हमें बहुपद निकालना है। समझ रहे कि नहीं बात, बात समझ रही, बताओ दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, तो यहां पे बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद, कहीं मक्खी बैठ गई, लो हो गया काम, मक्खी बैठ गई ना, अब नहीं चलेगा। देखो यहां पर है, तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर होता है के, फिर कोष्टक में x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कोष्टक में करेंगे, फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, फिर कोष्टक बंद। ये होता है बहुपद निकालने का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, बहुपद निकालने का फार्मूला होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना? अब देखो यहां पर हो जाएगा बहुपद
बराबर ए के, बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है -3, तो इसके जगह पर -3 और बगल में एक्स लगा एक्स लगा लो, प्लस लगा प्लस लगा लो, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 2, तो इसकी जगह पे 2 लगा लो, ये हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा बहुपद, बहुपद बराबर के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा +3 एक्स और प्लस का 2। यहां पर क्या करेंगे, बहुपद अब डायरेक्ट लिखेंगे, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर +3x और +2, के का मान कितना हो जाएगा यहां पे लिखेंगे, जहां के बराबर 1। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, बहुपद मिल गया कि नहीं मिल गया, यहां से आपको क्या मिल गया, बहुपद मिल गया। और यही काम क्या करते थे पहले कि बहुपद देता था तो हमें इसका शून्य के निकालते थे और शून्यकों का योगफल फिर गुणनफल निकालते थे। अब उसी का उल्टा है, शून्यकों का योगफल दे दिया, गुणनफल दे दिया, उसकी सहायता से क्या निकाल दिए, बहुपद निकाल दिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ कहीं दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से लिखना रहेगा आपको। ये है यहां तक, ये मेरा आज का लास्ट लेक्चर, मतलब सॉरी इस वीडियो में ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल था और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। ओके।